रहा हूं, मेरे पास भी पुख्ता जानकारियां हैं, और आप चूंकि केंद्रीय प्रवक्ता हैं तो ऑथराइज्ड हैं, हर बात का जवाब देने के लिए सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे ही। तो जयवीर भाई, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। आज से ठीक 4-5 दिन पहले उत्तराखंड क्रांति दल को यही कहा जा रहा था कि आप तो उत्तराखंड क्रांति दल सल्ट में चुनाव नहीं लड़ रही है। ये कौन खबर दे रहा था? ये मेरी जानकारी में नहीं था। मैं बार बार एक बात को बोल रहा था कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, चुनाव आकस्मिक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, हम वहां पर बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेंगे। और हमारी इच्छा शक्ति आपने देख ली कि हमारे को जो अंदेशा था, हमने पहले ही 2 आदमियों के नॉमिनेशन कराकर जो है अपनी इच्छा ये जाहिर कर दी कि उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दों पर कहीं कोई भ्रमित ना हो, इसलिए यूकेडी का लड़ना बहुत जरूरी है। और भाजपा कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं अभी आप देख लीजिए। एक कह रहे हैं हरीश रावत जिंदाबाद, एक कह रहे हैं रंजीत रावत जिंदाबाद, और एक कह रहे हैं मोदी जिंदाबाद। उत्तराखंड की जनमानस ये कह रहा है कि भैया हमको रोजगार दे दो, गांव में जंगली जानवरों से हमें निजात दिला दो, हमको सड़क दे दो, नौजवान बच्चों को शराब से मुक्ति दिलाओ। मगर इस पर कोई राष्ट्रीय पार्टी बात करने को तैयार नहीं है। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी स्वतंत्र है, चुनाव लड़े ना लड़े, वो 16 में 22 में लड़ेगी, बहुत अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी कलकत्ता में चुनाव लड़ती है, हमको लगता है कि इनको देश की चिंता है। मगर आम आदमी पार्टी केवल उत्तराखंड में देख रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जहां भाजपा कांग्रेस को फ्री में वोट पड़ रहे तो शायद आम आदमी पार्टी को भी पड़ जाएंगे, इसलिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही। ये आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ती या बिहार में चुनाव नहीं लड़ती। उत्तराखंड सबको सस्ता लगता है, इसलिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है। अपनी इच्छा शक्ति आम आदमी पार्टी ने दिखा दी। सल्ट में चुनाव न लड़के इन्होंने ये साबित कर दिया कि जहां इनको मलाई दिखेगी वहीं भागेंगे। अभी शायद इनको 8-10 महीनों में कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ चुनाव लड़ नहीं रहे, कलकत्ता में भी नहीं लड़ रहे। तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, आम आदमी पार्टी स्वतंत्र है, लड़े ना लड़े। मगर मेरा यह कहना है कि हमारे वो बुनियादी सवाल जो राज्य बनने से पहले थे, राज्य बनने के 20 वर्ष बाद भी उनमें कोई इंच परिवर्तन नहीं हुआ। भाई आप, अब हम वहां बोल रहे हैं सरकार को कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भारतीय जनता पार्टी बता दे सल्ट में कितने लोगों को स्वरोजगार में आपने लोन दिया। एक आदमी को आपने लोन नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ये बता दें कि उत्तराखंड में आपने सल्ट के कितने लोगों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा, बता दें, हम अपने आप को पीछे समझ लेंगे। आप ना तो रोजगार दो ना स्वरोजगार दो, किसानों को जंगली जानवरों से मुक्ति ना मिले, घर घर शराब, हर घर शराब, घर घर भांग, हर घर भांग भारतीय जनता पार्टी का ये नारा हो। देवासन बोर्ड बनाकर आप हमारे पंडों की जमीनों को छीन लो, उनके परंपरागत कामों को छीन लो, तो हम तो इसको मुद्दा बना रहे हैं। और हमारा ये मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। ठीक है, ये मुद्दा तो पूरे उत्तराखंड के लिए मुद्दा है। सल्ट विधानसभा की बात मतलब की जाए अगर देखिए देखिए जयवीर भाई, उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में मुद्दे सबके एक सही हैं। पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक अगर आप कहेंगे रोजगार मिला नहीं, स्वरोजगार मिला नहीं। अरे 2 करोड़ का ठेका भी अगर तुम बाहर वालों को दोगे, सप्लाई भी बाहर वालों को दोगे, बड़े बड़े काम बाहर वालों को दोगे, नौकरियों में तुम भ्रष्टाचार करोगे, किसी भी एक डिपार्टमेंट में आप बता दीजिए कि बिना पैसा लिए किसी को भर्ती किया हो। उच्च शिक्षा में फर्जी भर्ती हो रहे, बेसिक में फर्जी भर्ती हो रहे, स्वास्थ्य विभाग में फर्जी भर्ती हो रहे। तो भाई ये मुद्दे हमारे हैं कि हमारे नौकरी छीन ली, संसाधन छीन लिए, जल जंगल जमीन पे अधिकार नहीं है। आऊंगा आऊंगा आऊंगा। एक दर्शक हमारे वो लिख रहे हैं जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपके लिए सवाल है उसको सुन लीजिए। उपांत डबराल हैं, वो कह रहे हैं भट्ट जी से मेरा एक सवाल है, मोहन उपाध्याय जी का उत्तराखंड के किसी भी जिले की मतदाता सूची में नाम न होने के कारण रिटर्निंग अफसर ने उनका पर्चा खारिज कर दिया। इस तरह की घटना से यूकेडी की सीरियसनेस पर सवाल उठता है। क्या पार्टी में कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है या सिर्फ हवाबाजी है? ये मैं नहीं कह रहा, ये दर्शक लिख रहे हैं जी। उसी दर्शक को यह जानकारी भी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अलिन बनूली जब कोटद्वार से चुनाव लड़े थे, उनका भी पर्चा एक बार खराब कर दिया गया था। और जब उन्होंने दोबारा हाई कोर्ट में डाला, उसके बाद वो जीत के आए, दोबारा चुनाव हुए। तो जो षड्यंत्र अनिल बलूनी के साथ हुआ, वो षड्यंत्र हमारे साथ भी हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब जानते हैं। यदि उनका नाम नहीं था तो राज्य निर्वाचन आयोग को पास ये बड़ी असीम शक्तियां होती हैं। जब भुवनचंद्र खन्नूड़ी जी का नाम आ सकता है, जब बड़े बड़े सांसदों का नाम एक रात में सूची में डाला जा सकता है, तो उत्तराखंड क्रांति दल का प्रत्याशी का नाम भी डाला जा सकता था। वो प्रत्याशी है, मगर ठीक है, वो गलती अगर हुई है तो हमने अपना कैंडिडेट हटाया नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि हमारा प्रत्याशी नहीं है,
पान सिंह रावत उत्तराखंड क्रांति दल के नेता हैं और वो बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कई तकनीकी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता। हाँ, ये इशू नहीं है कि वो उनका चुनाव रद्द हो गया या किसको टिकट मिला किसको नहीं। बिंदु ये है, ये जो प्रायोजित लोग बोलते हैं, बिंदु ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल के जो बुनियादी सवाल हैं जिन पर चुनाव उत्तराखंड क्रांति दल लड़ रही है, इनमें आप सहमत हो तो आप समर्थन दो, यदि असहमत हो तो बताओ आप असहमत क्यों हो। कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से पूछ सके कि तुमने कैसे परिवारवाद पे वोट दिया। ये भारतीय जनता पार्टी कल तक परिवारवाद पर जो है एक राष्ट्रीय पार्टी को गरिया रही थी। अब हम पूछना चाहते हैं, ये कौन सा परिवारवाद नहीं है? आपने नैनीताल में बेटे को टिकट दे दिया और नीचे मैदान में पिता को टिकट दे दिया, परिवारवाद नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री को बेटे को टिकट दे दिया आपने मैदानी क्षेत्र में उधम सिंह नगर में, और आप खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के में राज्यसभा का जुगाड़ देखने लगे। ये क्या परिवारवाद नहीं है? मगर मैं बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि उत्तराखंड के संसाधनों में परिवारवाद को लेकर चल रहे हैं, मूल निवासियों को कमजोर करो। ये इनका एजेंडा है। इस एजेंडे के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, हमारे बुनियादी सवाल हैं रोजगार, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी। सियालदह के अंदर 5 से 10 करोड़ की बिल्डिंग बना दी स्वास्थ्य की, मगर आप देख लीजिए एक बुखार की गोली नसीब नहीं हो रही है। ये कैसा दुर्भाग्य हमारा हो गया कि रेफर सेंटर बन गया। सियालदह से भिक्यासैंड से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से हल्द्वानी, हल्द्वानी से आप फिर दिल्ली भेज, ये कह दो कि जाके दिल्ली ट्रांस। ये 1.5-2 लाख के डॉक्टर जो हमने भर्ती करे हैं वो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में रहने के लिए करे हैं क्या? रेफर सेंटर बन गया है पर्वतीय क्षेत्र में। महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही हैं, प्राण छूट रहे हैं। कल ही उत्तरकाशी में एक घटना ऐसी हुई है कि बच्ची को पेट में दर्द रहा, उसको प्रसव के लिए 3 घंटे तक संसाधन उपलब्ध नहीं हुए। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। और तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता उत्तराखंड में वोट मांगने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे बुनियादी सवाल है जयवीर भाई। विषय ये नहीं है कि टिकट किसको मिला किसको नहीं मिला। विषय ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना एक प्रत्याशी उतारा है